हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले 2 क्लास में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने करवाया। आज आइए आपको मैं आपदा प्रबंधन से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए आज मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आज है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन आपका है? प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, कुछ ना आपको क्या करना है, 3 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट दोनों में लिख देना है। तो आइए आपको लिखना है प्राकृतिक संकट। देखिए, प्राकृतिक संकट में पहला पॉइंट क्या आपका है, इसकी गति क्या होती है? इसकी गति धीमी होती है। प्राकृतिक आपदा में इसकी गति क्या होती है? तीव्र होती है। सेकंड पॉइंट, प्राकृतिक संकट में इसका प्रभाव क्या होता है? अस्थायी होता है। इसका प्रभाव अस्थायी होता है। ठीक है, अब आइए प्राकृतिक आपदा में इसका प्रभाव क्या होता है? तत्कालिक होता है। तत्कालिक होता है। ओके, आइए तीसरा पॉइंट आइए प्राकृतिक संकट में इनसे जन धन की व्यापक हानि होने की संभावना होती है, जैसे महासागरीय धाराएं, भूस्खलन। ठीक है, इसमें आइए तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा में इनसे जन धन की व्यापक हानि होती है और नियंत्रण नहीं रह पाता है, जैसे पुल, वनों का कटाव, वायुमंडल का प्रदूषण इत्यादि। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ही चौथा पॉइंट देखिए, आपदा का प्रभाव यदि क्या हो, दीर्घकालिक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संकट कहते हैं। ठीक है, और देखिए, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना हो, आकस्मिक दुर्घटना हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको 3 से 4 पॉइंट लिख देना दोनों अथी में, साइड में। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, कह रहा है मानव के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। क्या कह रहा है? मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को क्या करें? लिखें। तो देखिए, आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है। देखिए, डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय क्या है? निम्नलिखित है। देखिए, इसमें आपको लिखना, पहला पॉइंट लिखना है, भवनों को याताकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भवनों को याताकार होना चाहिए। पॉइंट सेकंड, नींव को मजबूत तथा भूकंप अवरोधी होना चाहिए। क्वेश्चन तीसरा पॉइंट, दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। भूकंप अवरोधी होना चाहिए। पॉइंट 4, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, गलियों सड़कों क्या करना चाहिए? वो चौड़ा होना चाहिए। पॉइंट 5, जहाँ तक हो सके TLU तथा X आकार का भवन बनवाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था। जब भी भूकंप से क्या था, भूकंप जब भी आएगा उसे रोकने के क्या करने चाहिए, ये प्रभाव थे आपको कम करने के। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा भूकंप से बचने के उपाय बताएं। क्या कह रहा है? भूकंप से बचने का उपाय बताएं, बताइए क्या क्या उपाय हैं, बताइए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे लिखना आपको, भूकंप से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें लिखना है आपको, 3 से 4 पॉइंट लिखना है। देखिए, पहला पॉइंट, भूकंप के समय घर के बाहर खुले मैदान में भाग जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3, भूकंप के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपका भूकंप से बचने के उपाय। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारणों को लिखें। क्या कह रहा है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों को लिखें। ठीक है, तो आपको इसे लिखना है।
उत्तर, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, देखिए केबलों का टूट जाना, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। ओके, पॉइंट थर्ड, संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना। आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। कह रहा आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कह रहा आपदा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, कह रहा प्राकृतिक में, कहाँ प्राकृतिक में घटित होने वाले वैसी प्राकृतिक या मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जाल माल की अपार क्या हो, क्षति हो, कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद, महामारी इत्यादि। ठीक है, देखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं। कितने आपदा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है आपका, देखिए एक होते हैं प्राकृतिक आपदा, एक होते हैं मानवकृत आपदा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे देखिए भूकंप, बाढ़, सुनामी इत्यादि। ओके, ये था आपका प्राकृतिक आपदा। आप देखिए सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, मानवकृत आपदा। एक मानवकृत आपदा क्या होते हैं, वैसी आपदा जो मानवीय कारणों से क्या हो, घटित हो, उसे मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, ये क्या हो गया आपका, मानवकृत आपदा। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया। बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें, बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। तो देखिए आपको ऐसे लिखना है, बाढ़ क्या पहले, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है स्टूडेंट्स, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह विनाशकारी होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए, जन धन की हानि होती है। किसकी होती है, जन धन की हानि होती है। पॉइंट सेकेंड, पालतू पशु भी मर जाते हैं। जब बाढ़ आते हैं ना तो पालतू पशु भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। देखिए फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। पॉइंट 4, बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पॉइंट 5, परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल आदि टूट जाते हैं। पॉइंट 6, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। पॉइंट 7, बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी क्या आती है, महामारी फैल जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिखना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। कह रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, आपका यही क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर देखिए, कह रहा आपदा कोई भी उसका क्या प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा में न केवल सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास के कार्यों में कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इसका आंसर था। आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
करा सुनामी से आप क्या समझते हैं बताइए। सुनामी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं आप एग्ज़ाम में। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है भैया, सुनामी से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की जमीन कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्री जल में लहरों को काफ़ी ऊपर उठते हुए देखा जाता है, इसी को सुनामी कहा जाता है। देखिए सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्र की जो लहरें हैं उठती है और तटीय क्षेत्र के भवनों के साथ साथ क्या होता है वह सब कुछ बहा ले जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था ये सुनामी। सुनामी क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की जमीन कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्री जल में लहरों को काफ़ी ऊपर उठाते हुए देखा जाता है, इसी को सुनामी कहा जाता है। सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती है और तटीय क्षेत्र के भवनों के साथ सब कुछ बहा ले जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपको सुनामी था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए बताइए। जब आग लग जाए तो अब क्या करोगे बताओ, फटाफट बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, देखिए पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट क्या, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। ओके, पॉइंट सेकेंड, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट थर्ड, आग के फैलाव को रोकना चाहिए। पॉइंट 5, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, आप तुरंत क्या करो, अग्निशामक यंत्र को बुलाओ। पॉइंट नेक्स्ट कह रहा जिसमें क्या, यदि आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली तार काट देना चाहिए। ठीक है, बिजली का तार काट देना चाहिए। ये था आपका आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा बाढ़ से बचने के उपाय बताएं। बताइए बाढ़ से बचने का उपाय बताएं, क्या क्या इसके क्या है उपाय हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखना आपको, बाढ़ से बचने के क्या है उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला पॉइंट इसमें नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। पॉइंट सेकेंड कह रहा तटबंधों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। पॉइंट थर्ड क्या, नदियों के आसपास मैनग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। पॉइंट 4, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। ठीक। पॉइंट 5, तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए। ये थे आपका बाढ़ से बचने का उपाय। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कह रहा है भूस्खलन क्या है, इसके कितने रूप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए इससे कितने रूप होते हैं। देखिए आपको इसे लिखना है, भूस्खलन का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ होता है जमीन का धंसना। क्या होता है, जमीन का धंसना, उसमें दरारें पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना। भूस्खलन प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। देखिए भूस्खलन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार में, देखिए पहला प्रकार इसका है कंकड़ पत्थरों का क्या करना, खिसकना। ठीक है, कंकड़ पत्थरों का खिसकना। सेकेंड पॉइंट इनका क्या था, वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है। इसका तीसरा प्रकार पत्थर तथा उसके छोटे टुकड़ों को गिरना। चौथा प्रकार इसका चट्टानों का गिरना, जिसके फलस्वरूप व्यापक जानमाल की क्या होती है, जानमाल की क्षति होती है। ठीक है, चट्टानों का गिरना जिसके फलस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपदा प्रबंधन से मैंने सारे क्वेश्चन को करवा दिया। ठीक है, जब भी मैं कल आऊँगा क्या कराऊंगा, जियोग्राफी से मतलब भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अब कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।